नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सत्र 2025-26 में छत्तीसगढ़ राज्य का जो नॉमिनल रोल है, जो फर्द है, वो किस कलम का बनेगा और उसमें किस प्रकार से हम विद्यार्थी का जो अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक की एंट्री, वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक की एंट्री और साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षा का 30% और वार्षिक परीक्षा का 30% किस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यह जो सैंपल है, यह जो प्रारूप है वह डीपीआई के द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कॉलम यहाँ पे ऐड किया गया है, क्या क्या कॉलम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे ये क्लास 5 तक का नॉमिनल रोल है, नॉमिनल फर्द है सत्र 2025-26 के लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्रमांक है, क्रमांक के बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर दिखाई पड़ रहा है विद्यार्थी का, यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, उसके पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम, जाति, जन्म तिथि। यहाँ पे देखिए जो नया चीज ऐड किया गया है वह है परीक्षार्थी का पेन नंबर, यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर। यह आपको विद्यार्थी के यू डाइस पोर्टल से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है परीक्षार्थी का आपार आईडी, यह भी आपको यू डाइस पोर्टल से विद्यार्थी का आपको देख करके यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक, यहाँ पे जो पूर्णांक है वह एक विषय के लिए अब 50-50 है। यहाँ पे देखिए हिंदी का 50, यहाँ पे देखिए हिंदी का जो पूर्णांक है वह है आपका 50, यानी कि यहाँ पे आपका जो सैद्धांतिक और प्रायोजना दोनों ऐड कर दिया गया है। सैद्धांतिक आपका 40 और प्रायोजना का 10। उसी प्रकार से गणित का भी 50, पर्यावरण का भी 50 और अंग्रेजी का भी 50। उसके बाद यहाँ पे देखिए वार्षिक परीक्षा सैद्धांतिक अंक, यानी कि यहाँ पे आपका सैद्धांतिक को अलग किया गया है और वार्षिक का परियोजना कार्य के अंक को यहाँ पे अलग किया गया है। तो सैद्धांतिक का देखिए हिंदी के लिए 40 अंक, गणित के लिए 40 अंक, पर्यावरण के लिए 40, अंग्रेजी के लिए 40। उसी प्रकार से वार्षिक परीक्षा के परियोजना कार्य का जो अंक है सभी विषय के लिए यहाँ पे आपको 10-10 अंक मेंशन किया गया है। उसके बाद अगला जो हमारा कॉलम है यहाँ पे वार्षिक शिक्षा का अंक, यानी कि सैद्धांतिक और प्रायोजना को मिला करके यहाँ पे कितना हो गया, 50-50 हो चुका है, यानी कि 40 प्लस 10 यानी कि 50-50। उसके बाद अगला जो हमारा कॉलम है वह है अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक का 30%, यानी कि 50 का 30% कितना हो रहा है यहाँ पे 15 अंक। तो 15 में कितना आ रहा है संबंधित विद्यार्थी का यहाँ पे हमको फिल करना है। हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आप आसानी से संबंधित विद्यार्थी का 30% निकाल पाएंगे। उसके बाद अगला जो कॉलम है वार्षिक, यानी कि सैद्धांतिक प्लस प्रायोजना प्राप्तांक का 70%। यहाँ पे देखिए आपको ये 70% कितना हो जाएगा संबंधित का यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। उसके बाद अगला जो हमारा सेक्शन है वह है वार्षिक परीक्षा अंक प्रतिशत योग, यानी कि यहाँ पे 30% प्लस 70% को मिला करके यहाँ पे 100% किया जाएगा। यहाँ पे 35-35 जो अंक आपको दिखाई पड़ रहा है वह 50 पूर्णांक को बना करके मिलाया गया है, यानी कि 50 का जो 70% होगा वह आपका 35 अंक होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 30% प्लस 70% को मिला करके हो गया आपका 100%, यानी कि 50 अंक हो गया, जिसमें आपका 30% आपका अर्धवार्षिक का रहेगा और 70% आपके वार्षिक का। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूर्णांक है, यहाँ पे विद्यार्थी जितना पाएगा उतना अंक और यहाँ पे उसका संबंधित विषय में आपको ग्रेड भी मेंशन कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे कुल पूर्णांक दिया गया है कि 200 में विद्यार्थी ने कितना अंक प्राप्त किया और यहाँ पे कुल प्राप्तांक शब्दों में हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिशत, यहाँ पे ग्रेड। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो नॉमिनल रोल है, जो फर्द है डीपीआई के द्वारा जारी किया गया है। अब चलिए अब इसको देखते हैं कि किस प्रकार से हम आसानी से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बेसिक जानकारी दिया गया है उसको तो आपको आपके दाखिल खारिज रजिस्टर के अकॉर्डिंग आपको फिलअप कर लेनी है, जिसमें रोल नंबर आपको रोल नंबर आपके विकासखंड जिला के थ्रू आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जाति, जन्म तिथि, परीक्षार्थी का पेन नंबर, परीक्षार्थी का आधार आईडी है कहाँ से मिलेगा हमने आपको बता दिया। ये चीजें आपको पहले फिल कर लेनी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे फिल कैसे करना है। देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक 50 अंक में है। अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी, जैसे कि मान लीजिए विद्यार्थी का नाम है जो भी हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए कर दिया ये। अब मान लीजिए इस विद्यार्थी को अर्धवार्षिक परीक्षा में मान लीजिए हिंदी में 50 को प्राप्त हुआ है, मान लीजिए 36 नंबर, और गणित में इस विद्यार्थी को प्राप्त हुआ है 35 नंबर, पर्यावरण में मान लीजिए प्राप्त हुआ है 30 नंबर और अंग्रेजी में प्राप्त हुआ है मान लीजिए इसको 30 नंबर। इस तरह से। और वार्षिक परीक्षा सैद्धांतिक अंक भी तो ये एग्जाम हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम मान लीजिए हम फिल कर लेते हैं कि मान लीजिए कि 40 में विद्यार्थी को प्राप्त हो रहा है, मान लीजिए विद्यार्थी को प्राप्त हुआ 29 अंक। गणित में
गणित में मान लीजिए उसको प्राप्त हुआ इस प्रकार से 26। ऐसे मान लीजिए चलिए हम यहाँ प्रकार से ये फिल कर लिए। अब यहाँ पे वार्षिक परियोजना कार्य का अंक है, तो 10 में विद्यार्थी को कितना कितना प्राप्त हुआ, मान लीजिए कि सभी में उसको इस प्रकार से 9 प्राप्त हुआ, तो हमने 9 फिल कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड करना है। अब मान लीजिए कि आपके विद्यालय में विद्यार्थी जो कम है, तो आप तो आसानी से ऐड करके इसको फिल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके विद्यालय में जो विद्यार्थी की संख्या बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 100 या 150 या 50 है, तब तो इसको आपको ऐड करके फिल करने में समय लगेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको सिंपल क्या करनी है, और फार्मूला लगा देना है। तो अब फार्मूला कैसे लगाना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको इक्वल भर देना है इस प्रकार से। उसके बाद आपको कैपिटल में इस तरह से लिख देना है सम। उसके बाद फिर आपको इस प्रकार से ब्रैकेट ओपन कर देना है, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको किसको किसको योग करना है, यहाँ पे देखिए हिंदी विषय है 50 अंक का, तो यहाँ पे वार्षिक का ये हिंदी हो गया 40 का, और यह वार्षिक का हिंदी परियोजना का हो गया 10। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ हिंदी में, 29 प्राप्त हुआ है। तो हमने इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया, इस तरह से कंट्रोल लगा करके आपको सेलेक्ट कर लेना है इस फील्ड को, और यहाँ से आपको हिंदी वाला इसको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। देखिए दोनों सेल क्या हो गए, हमारा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद शिफ्ट के साथ आपको इस प्रकार से ब्रैकेट को बंद करने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है इस तरह से। अब ये देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद हमको अगला विषय गणित का है, तो इसका भी हमको यहाँ पे लगाना है फार्मूला। तो उसके लिए फिर से हमको यहाँ पे इक्वल टाइप करने के बाद यहाँ पे हमको SUM, उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करना है शिफ्ट के साथ, और यहाँ पे जिस जिसको हमको जोड़ना है उस कॉलम को यहाँ पर कंट्रोल के साथ हमको प्रेस कर देना है। मान लीजिए कि यहाँ पे गणित का है, तो यहाँ पे वार्षिक का सैद्धांतिक गणित का ये 26 है, इसको हमने ये क्लिक करके ये कंट्रोल दबा दिया। और यहाँ पे गणित का ये 9 है, इसको भी हमने ये कंट्रोल दबा करके ये इसको क्लिक कर दिया। तो दोनों सेल क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हमारे सामने ये आ चुका है। उसके बाद हमको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद करने के बाद इंटर कर देना है इस तरह से। उसके बाद फिर से यहाँ पर्यावरण का है, तो यहाँ पे हमको ये फिर से प्रोसेस कर लेनी है इस तरह से। और फिर से इंटर प्रेस कर देना है, और अंग्रेजी के लिए फिर हमको फिर से प्रोसेस कर लेनी है इस तरह से। अभी हमारा देखिए फार्मूला लग चुका है। अब यहाँ पे देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक का 30% आपको दिखाई पड़ रहा है। तो 30% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा का प्राप्तांक हमारे सामने यहाँ पर है। अब यहाँ पे फार्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं इक्वल, फिर लिखेंगे सम, फिर करेंगे हम ब्रैकेट, और यहाँ पे कौन सा विषय है, ये हिंदी, और हिंदी का अर्धवार्षिक यहाँ पे हमारे सामने कॉलम है। तो यहाँ पे कितना अंक प्राप्त हुआ विद्यार्थी को, 36। तो यहाँ पे हम ये 36 को क्या करते हैं, सिलेक्ट करके क्लिक कर लेते हैं इस तरह से। ये क्लिक करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ यहाँ पे एड को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार मतलब इंटू हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 30/100, और उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद और फिर इंटर। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारे सामने ये फार्मूला आ चुका है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ चुका है। उसी प्रकार से सबके लिए हमको ये फार्मूला लगाते जाना है। चलिए हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने अर्धवार्षिक के 30% प्राप्तांक के लिए यहाँ पे हमने ये फार्मूला लगा लिए है। अब उसके बाद अगला जो हमारा सेक्शन कहता है, यहाँ पे देखिए वार्षिक परीक्षा का यहाँ पे कहता है वार्षिक यानी कि सैद्धांतिक परियोजना का प्राप्तांक कितना प्रतिशत, 70 निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये वार्षिक सैद्धांतिक परियोजना का यहाँ पे अंक है 50 में कितना कितना प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए आपको सेम फार्मूला आपको लगा देनी है। यहाँ पे आपको सबसे पहले इक्वल कर देना है, फिर आपको इस प्रकार से सम लिख देना है, फिर ब्रैकेट ओपन कर लेना है। उसके बाद हिंदी है, तो हिंदी का यहाँ पे देख लीजिए वार्षिक कितना है, 38। इसको इस प्रकार से क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए सेल का नंबर आ चुका है। फिर यहाँ पे हमको ये स्टार कर देना है। उसके बाद चूंकि अब 70% निकालना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 70/100, और ब्रैकेट बंद और ये इंटर। उसी प्रकार से यहाँ पे गणित के लिए है, तो फिर से हमको ये इक्वल, उसके बाद सम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हमको ये गणित का ले लेना है, ये क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेल नंबर आ चुका है। फिर ये हमको यहाँ पे स्टार इंटू 70/100, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटर। इस प्रकार से ये फार्मूला हमको लगाते। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला के थ्रू हमने ये वार्षिक प्राप्तांक का 70% हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब उसके बाद यहाँ पे कहता है कि वार्षिक परीक्षा अंक का प्रतिशत योग कहा जा रहा है। तो यहाँ पे वार्षिक परीक्षा का अंक प्रतिशत का योग कैसे निकालना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 30+70 यानी कि अर्धवार्षिक का 30%,
यहाँ पे हमको अर्धवार्षिक का 30% और वार्षिक का 70% मिलना है। तो यहाँ पे देखिए अर्धवार्षिक का 30% ये वाला कॉलम में निकला हुआ है और वार्षिक का 70 ये वाले कॉलम में निकला हुआ है। तो यहाँ पे हिंदी का है 50 में कितना प्राप्त हुआ दोनों को मिला करके। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमको फिर से फार्मूला लगा देनी है। इस प्रकार से आपको इक्वल के साथ इस प्रकार से सम के फिर ब्रैकेट ओपन कर लेना है और उसके बाद जिस जिस एल को आपको ऐड करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमको अर्धवार्षिक का हिंदी है, ये हमने कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट कर लिया और वार्षिक का हिंदी 70% इसको सिलेक्ट कर लिया इस तरह से। उसके बाद हमको ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद इंटर कर देनी है, ये ऑटो सम हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सभी विषय के लिए इस प्रकार से फार्मूला लगा लेना है। अब यहाँ पे हमने वार्षिक परीक्षा का अंक निकाल लिया है 30% प्लस 70% को मिला करके 100% में कितना कितना प्राप्त उसको हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कुल पूर्णांक 200 में उसको कितना प्राप्त हुआ है, उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे फिर से हम ये इक्वल के बाद सम के बाद ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और जिस जिस फील्ड को हमको ऐड करना है उसको कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे हिंदी का है तो यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर दिया कंट्रोल के साथ, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल के साथ, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अंग्रेजी को सेलेक्ट कर लिया। इस प्रकार से हमने चारों विषय को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे चारों विषय का सेल नंबर आ चुका है। उसके बाद हमको ये ब्रैकेट को क्या कर देनी है, क्लोज कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे हमको ये इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए एक विद्यार्थी बस में ये आपको फार्मूला लगानी है, बाकी आप जिस विद्यार्थी का भरते जाएंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक वो यहाँ पे कैलकुलेट होते जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने दूसरे विद्यार्थी का यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए फिल कर दिया है। ये फार्मूला एक विद्यार्थी में लगाने के बाद आपको क्या करना है, जहां जहां पे आपने फार्मूला लगाया हुआ है उस सेल को आपको इस प्रकार से क्या कर लेनी है, नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने ये फार्मूला लगाया हुआ है, यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो सेल है इसको हमने क्या कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम कोने पे आते हैं देखिए यहाँ पे प्लस वन का निशान बन चुका है और इसको आपको जितने विद्यार्थी है उतने डिब्बे में आपको इस प्रकार से क्या कर लेनी है, सेलेक्ट कर लेनी है। मान लीजिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जीरो हो चुका है क्योंकि अभी फिगर यहाँ पे फिल नहीं हुआ है। तो जैसे ही हम यहाँ पे संख्या मेंशन करते जाएंगे, मान लीजिए कि सेकंड जो विद्यार्थी बी है उसको मान लीजिए इस प्रकार से 28, 29 और मान लीजिए कि 30 या 31 ऐसा प्राप्त होते गया। देखिए यहाँ पे हम भरते जा रहे हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिक उधर फार्मूला लगा हुआ है। फार्मूला लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट होते जा रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे चूंकि ये 10 नंबर का है तो हमको ये 10 में देना है इस तरह से। अभी देखिए ये पूरा ऑटोमेटिक हो चुका है। चलिए एक और विद्यार्थी का हम फिर इस प्रकार से फिल कर लेते हैं। मान लीजिए उसको 35 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 38 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 40 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 42 प्राप्त हुआ और 40 में मान लीजिए 28, 30, 35, 32 इस प्रकार से यहाँ पे मान लीजिए 10 10 प्राप्त हुआ है इस प्रकार से। ये अब ये देखिए हमने यहाँ पे सैंपल के लिए 3 विद्यार्थी का फिल किया हुआ है एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पे आपको अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप आसानी से ये जो है आप जो है एक्सेल शीट में आसानी से विद्यार्थियों की जानकारी फिल कर पाएंगे। साथ ही साथियों आप किस प्रकार से आप ऑफलाइन मोड में भी आप विद्यार्थियों की जो प्राप्तांक है उसका 30% कैसे निकालेंगे, उसके लिए सिंपल सा ही फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 36, तो यहाँ पे लिख देना है 36 इंटू 30/100 बराबर करेंगे तो आपका यहाँ पे 30% निकल जाएगा। उसी प्रकार से 70% निकालने के लिए यहाँ पे मान लीजिए कि 70% निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए कि 70% निकालने के लिए मान लीजिए 38 है तो क्या करेंगे 38 गुणा 70/100 तो उसका 70% निकल जाएगा। ये आसान सी फार्मूला है, लेकिन यदि आप उसको एक्सेल सीट में फिल करना चाह रहे हैं तो ये फार्मूला लगाएंगे तो आपका जो काम है वह बहुत ही आसान हो जाएगा। तो साथियों इसी प्रकार से आप वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से 5वीं और 8वीं का जो एक्सेल सीट है नॉमिनल रोल है आसानी से फिल कर पाएंगे। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहे। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।